Hello and welcome to our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Toshif and I have qualified 3-time NET and 1-time JRF in Commerce subject. तो आज से हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन सीरीज। यानी इस सीरीज में उन सभी इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस को शामिल किया जाएगा जो कि 1948 से लेकर 2020 के बीच में हुई। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये हमारे पेपर 1 के पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट का। तो यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज उसी सीरीज को हम पहला पार्ट हम करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे रैमसर कन्वेंशंस के बारे में। ये क्या होता है, कब ये साइन की गई, कब इसको इफेक्ट किया गया, किस लिए ये काम करता है, इसका एम क्या है, इंडिया में इसकी क्या इफेक्टिवनेस है, वो सारी के सारे हम चीज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कौन सी चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बना है, वो सारी की सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से आ जाए एक बार। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री ऑडियो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लास की और साथ ही साथ आपको जितनी भी एनटीए नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और मॉर्निंग मोटिवेशन तो आपको मिलता ही है। चलिए, अगर जैसा कि आपको पता है मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूं, तो वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी बेसिक्स और ट्रिक के साथ। तो वहां पर हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ चुके हैं पाई चार्ट से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन पर। तो अगर आप भी डीआई को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आपकी भी डीआई अगर वीक है तो मोस्ट वेलकम आपके लिए मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर आप क्लिक करके इस क्लास को एनरोल कर लें। एनरोल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती है और आप इस लिमिटेड सीट का फायदा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं। और अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में जाकर मेरा नाम टाइप करें, मुझे फॉलो करें और जितनी भी क्लास मैंने अनअकैडमी पढ़ ली है वो सारी की सारी आपके सामने शो हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, रैमसर कन्वेंशन। ये जो रैमसर कन्वेंशन था ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये साइन की गई है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। यानी जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारे नमी वाले एरिया है जहाँ पर पानी जमा होता है, जहाँ पर थोड़े बहुत स्पेशीज होते हैं, वेटलैंड स्पेशीज होते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए यानी उनको बचाने के लिए और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए, यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका यूज कर सके, उसी के लिए ये रैमसर कन्वेंशन लाया गया। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो रैमसर कन्वेंशन था, रैमसर ईरान में इसको ट्रीटी को साइन किया गया था, इसकी वजह से इसका नाम रैमसर कन्वेंशन पड़ा। और ये जो ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में साइन की गई थी। तो बेसिकली ये जो रैमसर कन्वेंशन है वो वेटलैंड को कंजर्व करने और उसके सस्टेनेबल यूज की तरफ ध्यान देता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैमसर कन्वेंशन कब आया था। तो यह आया था आपका 2 फरवरी 1971 को और इसी दिन हम इसी वजह से इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी मनाते हैं। लोकेशन अभी मैंने बताया, इसको रैमसर यानी ईरान में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इफेक्टिव यानी कब ये लागू किया गया, 21 दिसंबर 1975 को। कंडीशन यानी रेटिफिकेशन बाय 7 स्टेट्स, इसको पहले अप्रूवल मिली थी, 169 पार्टी है एट प्रेजेंट इसके अंडर। और जो डायरेक्टर जनरल होते हैं यूनेस्को के, वो इसको डिपॉजिटरी के रूप में काम करते हैं, वो इसको फंडिंग करते हैं, वही उसको सारा का सारा इसका जो सिस्टम है वो चलाते हैं। बेसिकली इसमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश वाले इसमें ज़्यादातर होते हैं। और इसकी वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है और उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो हर 3 साल के बाद रिव्यू होते हैं, अपडेट होते हैं। अब इसके कुछ की फीचर आपको पता होना चाहिए कि रैमसर कन्वेंशन के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसको एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन बना देती है। तो सबसे पहला ये काम करता है रिकॉग्नाइज वेटलैंड एज वाइटल फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन। यानी ये क्या करता है, सबसे पहले उन वेटलैंड्स को खोजता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। उनको सबसे पहले ये खोजता है और उसको कंजर्व और सस्टेनेबल यूज की तरफ ध्यान देता है। साथ ही साथ सपोर्ट प्रैक्टिकल वेटलैंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बाय कंट्री, यानी ये कंट्रीज को सपोर्ट करता है कि आपके देश में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको सस्टेनेबल आप यूज करें, उनके अंदर जितनी भी सस्टेनेबिलिटी है उसको ज़्यादा ज़्यादा लेकर आए। साथ ही साथ ओपन, कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ये
बनाता है ताकि जो इकोसिस्टम है और स्पेशीज हैं उनको सस्टेन किया जा सके, और जितनी भी हमारी ब्रॉड बेस्ड सस्टेनेबल होती है, जितनी भी हमारी साइट्स होती है, उसको भी यहाँ पर सस्टेनेबल यूज उसका किया जा सके। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, और जितनी भी प्रैक्टिकल गाइडेंस होती है उसको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो रैमसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट यूज़ है उसको यहाँ पर इंश्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करें अगर इंडिया में इसका क्या रोल है, यानी इंडिया में इसको कब लाया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया और इसका क्या महत्व है इंडिया में। तो बात करें, रैमसर कन्वेंशन इंडिया में आया था 1 फरवरी 1982 को। 1982 को ये इंडिया में लाया गया था, और उस समय 10 न्यू रैमसर साइट्स इंडिया में अनाउंस की गई थी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कब लाया गया इंडिया में। तो आंसर रहेगा 1 फरवरी 1982। कितने साइट्स के लिए रैमसर साइट ढूंढी गई, स्टार्टिंग में 10, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ इसमें 1 फरवरी 2020 को ही सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट को भी शामिल कर दिया गया, और सुंदरबन जो वेटलैंड है वो सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है इंडिया में। एज करंट की अगर हम बात करें तो इस समय 37 साइट्स हैं डेजिग्नेट जो की गई हैं, जो कि वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं और जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो पड़ता है 1,67,939 हेक्टेयर्स। तो बहुत ही बड़े ये एरिया है, और बहुत ही बड़े एरिया में जो वेटलैंड्स है ये काम करते हैं। तो इन वेटलैंड्स को अगर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही रैमसर कन्वेंशन बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो इसके लिए भी मैं अनअकैडमी पर पूरी की पूरी एक क्लास लेने वाला हूं, जहां पर मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट में जितनी भी कन्वेंशन हुई है उनको 1 या 2 वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पर भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे से अगर वहां पर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप अगर DI को बहुत बेहतरीन तरीके से विद ट्रिक करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर नोटिफिकेशन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इसको एनरोल कर लें, और सुबह 9 बजे हम मिलेंगे 17 अगस्त को लाइव, और बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर सारी चीज़ सीखेंगे। और अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो जाएं, नाम सर्च करें यानी TOSHEEF, और मेरी प्रोफाइल को यहाँ पर फॉलो कर लें। और जितनी भी क्लास मैंने अनअकैडमी पढ़ ली है, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग की हो, चाहे वो DI की हो, वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और उसकी PDF डाउनलोड करके भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप भी जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं कन्वेंशंस के उनको आप अच्छे से देख पाएँ और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ले पाएँ। कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या इसमें कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या आपको इसमें और पढ़ाना चाहिए, वो सारी की सारी बातें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अदर प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक, यहाँ पर भी आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.